तुझसे बढ़कर कोई ना दूजा। कितना सुंदर तेरा मंदिर, शांति का है द्वार। सन्मुख तेरे जो आता वह पाता शांति अपार। प्रभु हम आए तेरे द्वार, करने तेरी पूजा। तू अंबर में तुझसे बढ़कर कोई ना दूजा। कितना सुंदर तेरा मंदिर, शांति का है द्वार। सम्मुख तेरे जो आता वह पाता शांति अपार। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपको भी। प्रभु क्रिस्त मेरे प्रिय भाइयों और बहनों और बच्चों सबों को जय यीशु की। प्रार्थना क्रिस्तीय जीवन के महत्वपूर्ण तत्वों में से एक है। हम इस तत्व को प्रभु यीशु के जीवन में भी देख सकते हैं। पवित्र बाइबल में हम पढ़ते हैं प्रभु यीशु एकांत में प्रार्थना करने के लिए जाते थे और वे प्रार्थना करते थे। वे अपने शिष्यों के साथ प्रार्थना करते थे और विशेष रूप से प्रभु के शिष्य प्रभु के पास आके प्रार्थना सीखने के लिए अर्ज करते हैं और प्रभु यीशु किस प्रकार प्रार्थना करना है अपने शिष्यों को सिखाते हैं। लेकिन आज संत यूहन्ना के सुसमाचार में प्रभु यीशु को एक महापुरोहित के रूप में अपने पिता के साथ प्रार्थना करते हुए हम देख सकते हैं। प्रभु यीशु संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 17 में हम कह सकते हैं पूरे अध्याय महापुरोहित मध्यस्थ प्रार्थना के रूप में प्रभु यीशु ने प्रार्थना करना सिखाया। प्रभु खुद प्रार्थना करते हुए हमारे सामने रखते हैं उदाहरण के दौरान पर। अब वो ऐसे एक लंबा प्रार्थना पवित्र बाइबल में प्रभु के जीवन काल के पूर्ण समय में सबसे अधिक लंबा जो प्रार्थना संत यूहन्ना हमें दिखाते हैं पवित्र बाइबल में या सुसमाचार में, वो ये प्रार्थना है महापुरोहित प्रार्थना। और इस प्रार्थना में हम देख सकते हैं प्रभु यीशु अपने पिता से प्रार्थना कर रहे हैं उन अपने आप को महिमान्वित करने के लिए। प्रभु यीशु को जब पिता महिमान्वित करेंगे उसी के द्वारा पिता अपने आप महिमान्वित हो जाएंगे। प्रभु की महिमा या प्रभु यीशु की महिमा उस कार्य पर है जिनको इस संस्कार में करने के लिए पिता ने अपने पुत्र के पास या प्रभु यीशु के पास सौंपा है हम सबों की मुक्ति कार्य। या माने प्रभु यीशु इस महिमा को उस समय प्राप्त करेंगे, वे हमारे लिए क्रूस पर मरेंगे और मृत्यु के बाद जब पुनरुत्थान हो जाएंगे तब प्रभु को पिता द्वारा महिमान्वित किया जाएंगे प्रभु यीशु को। और लोग या हम ये समझेंगे जो कुछ प्रभु यीशु ने हमसे कहा है वो सब सच है। और ये जो महापुरोहित प्रार्थना उसके बाद के हिस्सा यह है हम सबों को इस संसार में एकत्र रहने का, एकता के साथ रहने का, भाईचारे के साथ रहने का, जैसे पिता और पुत्र जिस प्रकार अपने संबंध रखते हैं उसी प्रकार इस कलीसिया के लोग या इस संसार में रहने वाले हम सब एकता के साथ रहने का। आइए जब हम इस मिसा बलिदान में भाग लेते वक्त प्रभु यीशु अपने पिता से प्रार्थना करते हैं अपने आप को महिमान्वित करने के लिए। वो महिमा अपने दुख भोग और मृत्यु द्वारा और पुनरुत्थान के द्वारा होते हैं। और उसी तरह हम भी अपने जीवन में अपने आप को महिमान्वित करने के लिए प्रभु के सामने ले आने के लिए कोशिश करें। आइए इस वक्त प्रभु जैसे हम भी एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। विशेष रूप से हम
कोरोना वायरस की महामारी से बचने के लिए और इस वक्त जो भी इस महामारी से पीड़ित है और जिन लोगों के घर में ये महामारी है, उन सभी लोगों के लिए, उन सभी परिवारों के लिए हम मध्यस्थ प्रार्थना करें। हम सबों के लिए जो मध्यस्थ करने के लिए प्रभु यीशु है, हम उस पर प्रभु के चरणों में हमारी सारी निवेदनों को रखें और प्रार्थना करें हमारे ये मिसा बलिदान हम सबों के लिए एक मुक्ति का कार्य बन जाए। विशेष रूप से कोरोना महामारी हमसे दूर हो जाए, पूर्ण रूप से हमारे संसार से नष्ट हो जाए और हम फिर एक बार अपने जीवन को जो पहले जीवित रहते थे उसी तरह हम आनंद के साथ, स्वतंत्रता के साथ और सब कुछ खुलकर हम बाहर आकर जी पाए। आइए हम अपने पापों को स्वीकारें, पछताए और प्रभु से माफी मांगे ताकि इसमें सबलदार हम योग्य रीति से चढ़ा सके। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ। इसलिए धन्य कुंवारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों और सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि पवित्र आत्मा हम में निवास करे और हम सबों को अपने महिमामय मंदिर बना ले। ये प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रेरित चरित से पाठ, उसका अध्याय 20 व संख्या 17 से 27 तक। पौलुस ने मिलेतुस से एफेसस की कलीसिया के पुरोहितों को बुला भेजा और उनके पहुंचने पर उनसे ये कहा, आप लोग जानते हैं जब मैं पहल एशिया पहुंचा तो उस दिन से मेरा आचरण आपके बीच कैसा रहा। यहूदियों के षड्यंत्रों के कारण मुझ पर अनेक संकट पड़े, किंतु मैं आंसू बहा कर बड़ी विनम्रता से प्रभु की सेवा करता रहा। जो बातें आप लोगों के लिए हितकर थीं, उन्हें बिताने में मैंने कभी संकोच नहीं किया, बल्कि मैं सबके सामने और घर घर जाकर उनके संबंध में शिक्षा देता रहा। मैं यहूदियों तथा यूनानियों दोनों से अनुरोध करता रहा कि वे हमारे प्रभु यीशु में विश्वास कर ईश्वर के पास लौट आएं। अब मैं आत्मा की प्रेरणा से विवश होकर यरूशलेम जा रहा हूँ। वहाँ मुझ पर क्या बीतेगी मैं नहीं जानता, किंतु पवित्र आत्मा नगर नगर में मुझे विश्वास दिलाता है कि वहाँ बेड़ियाँ और कष्ट मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, किंतु मेरी दृष्टि में मेरे जीवन का कोई मूल्य नहीं। मैं तो केवल अपनी दौड़ समाप्त करना और ईश्वर की कृपा का सुसमाचार सुनाने का वह कार्य पूरा करना चाहता हूँ जिसे प्रभु यीशु ने मुझे सौंपा है। मैं आप लोगों के बीच राज्य का संदेश सुनाता रहा। अब मैं जानता हूँ कि आप में से कोई भी मुझे फिर कभी नहीं देख पाएगा। इसलिए मैं आज आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि मैं किसी के दुर्भाग्य का उत्तरदायी नहीं हूँ, क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए ईश्वर का विधान पूर्ण रूप से स्पष्ट कर देने में कुछ भी उठा नहीं रखा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाद के हालेलुया।
हे ईश्वर, तूने भरपूर पानी बरसाकर अपनी थकी मांदी प्रजा को नवजीवन प्रदान किया। तेरी प्रजा ने वहां अपना घर बना लिया। तूने वहां दयापूर्वक दरिद्रों का भरण पोषण किया। अनुवाद के हालेलुया। हम प्रतिदिन प्रभु को धन्यवाद किया करें। वह हमारा भार हल्का कर देता और हमारी रक्षा करता है। हमारा ईश्वर हमारा उद्धार करता रहेगा। हमारा प्रभु ईश्वर हमें मृत्यु से बचाएगा। अनुवाद के हालेलुया। जय घोष हालेलुया। मैं पिता से निवेदन करूंगा और वह तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। यीशु ने अपनी आंखें ऊपर उठाई और ये कहा, ये पिता, वह घड़ी आ गई है। अपने पुत्र को महिमान्वित कर, जिससे पुत्र तेरी महिमा प्रकट कर दे। तूने उस समस्त मानव जाति पर अधिकार दिया है जिससे वह उन सबों को जिन्हें तूने उसे सौंपा है अनंत जीवन प्रदान करे। वे तुझे एक ही सच्चे ईश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जान ले। यही अनंत जीवन है। जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था वह मैंने पूरा किया है। इस तरह मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा प्रकट की है। हे पिता, मुझे तेरे यहाँ संसार की सृष्टि से पहले जो महिमा प्राप्त थी, अब मुझे उससे विभूषित कर। तूने जिन लोगों को संसार से चुनकर मुझे सौंपा है उन पर तेरा नाम प्रकट किया है। वे तेरे ही थे। तूने उन्हें मुझे सौंपा है और उन्होंने तेरी शिक्षा का पालन किया है। अब वे जान गए कि तूने मुझे जो कुछ दिया है वह सब तुझसे आता है। तूने जो संदेश मुझे दिया है मैंने वह संदेश उन्हें दिया था। उन्होंने उसे ग्रहण कर ये जान लिया कि मैं तेरे यहाँ से आया हूँ और उन्होंने ये विश्वास किया कि तूने मुझे भेजा है। मैं उनके लिए विनती करता हूँ। मैं संसार के लिए नहीं बल्कि उनके लिए जिन्हें तूने मुझे सौंपा है विनती करता हूँ, क्योंकि वे तेरे ही है। जो कुछ मेरा है वो तेरा है और जो तेरा वो मेरा है। मैं उनके द्वारा महिमान्वित हुआ हूँ। अब मैं संसार में नहीं रहूँगा परंतु वे संसार में रहेंगे और मैं तेरे पास आ रहा हूँ। ये प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। रोटी दाख रस लाए हैं तेरे चरणों में। रोटी दाख रस लाए हैं तेरे चरणों में। भर दे प्रभु इनमें जीवन रस, तेरी कृपा से प्रेमी प्रभु, तेरी कृपा से प्रेमी प्रभु। स्वीकार ले भगवन, 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 स्वीकार ले भगवन।
भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से ये बलिदान ग्रहण करे। ये प्रभु इन उपहारों के साथ साथ अपने भक्तों की प्रार्थनाएं भी स्वीकार कर हम ये सेवा करी तुझे भक्ति पूर्वक चढ़ा रहे हैं, इसके प्रभाव से हम स्वर्ग की महिमा में पहुंच पाए। ये कृपा कर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्होंने अपने पुनरुत्थान के बाद सब शिष्यों को दर्शन दिए तथा उनके देखते देखे स्वर्ग में चले गए कि हम इनकी ईश्वरीय जीवन की सौभाग्य बन सके। इसलिए पास्का ज्ञान से विभोर होकर विश्व का कोना कोना उमंग से भूला नहीं समाता है और स्वर्ग के समस्त दूतगण तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू ये उपहार अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु सोई छाछ से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उससे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पीओ, ये मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और आनंद विप्रस्थान का रक्त जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। क्रिस्त मर गए, क्रिस्त जी उठे, क्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परम पिता, याज्ञ मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तो रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बनते रहे। प्रभु हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारा धर्माध्यक्ष फ्रांसिस कलिस्ट और सभी याजकों के साथ विश्व में फैले अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। ये प्रभु हमारे उन भाई बहनों को भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हीं और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सौभाग्य बने और ईश्वर की माँ धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर संत यूसुफ, प्रेरित गण, सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्व सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुतिगान कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगान युग मिलती रहती है। आमीन। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाए है। पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है
वैसे प्रति पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। ये प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा, इस जीवन में हमें कृपा प्रभु शांति प्रदान कर, हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और खरी विपत्ति से सुरक्षित रहे, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारे मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दया दृष्टि डाल, उसे शांति तथा एकता प्रदान करती हुई कानून को जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो, और आपके साथ हुई। परस्पर प्रेम भाव रखिए। कृष्ण की शांति। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, जो संसार के पाप कर लेता है, धन्य है हम सब इस प्रीति भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ हैं, केवल एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त हमारे अनंत जीवन के कारण बने। आमीन। हे मेरे यीशु, मैं विश्वास करता हूँ कि आप इस महान एवं पवित्र संस्कार में उपस्थित हैं। मैं आपको सब कुछ से अधिक प्यार करता हूँ, और मैं अपनी आत्मा में आपको ग्रहण करना चाहता हूँ। चूँकि इस समय मैं संस्कारिक रूप से आपको ग्रहण नहीं कर सकता हूँ, प्रभु आप आत्मिक रूप से मेरे हृदय में आइए। मैं आपको गले से लगाता हूँ, जैसा कि आप पहले से ही मेरे हृदय में हैं, और मैं अपने आप को पूर्ण रूप से आपसे संयुक्त करता हूँ। मुझे कभी भी अपने से अलग नहीं होने दीजिए। आमीन। प्रभु का कहना है, वह पवित्र आत्मा जिसे पिता ने मेरे नाम पर भेजेगा, तुम्हें यह सब समझा देगा। मैंने तुम्हें जो कुछ बताया है वह उसका स्मरण दिलाएगा। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरी कृपा से हमें परम प्रसाद का वरदान मिला है। तेरे पुत्र ने हमें आज्ञा दी है कि हम इस संसार का अनुष्ठान उनकी स्मृति में किया करें। इस दिव्य प्रसाद के प्रभाव से हमारे हृदय में क्रिस्तीय प्रेम की ज्वाला अधिकाधिक प्रज्वलित होते रहे। ये प्रार्थना सुन हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो, और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। हम लोग विदा लें। प्रभु की शांति हमारे साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। तू प्रेरितों की रानी ओ माँ, तू स्वर्ग का द्वार ओ माँ। तू प्रेरितों की रानी है माँ, तू स्वर्ग का द्वार है माँ। स्वर्ग की ओर ले जाओ माँ, जीवन में संग संग चलना माँ।
प्रार्थना माँ, माँ